अरे कासम भाई, ये सामान की बारात लिए कहाँ जा रहे हो? अबे ओ कासम भाई की औलाद, ये सारा सामान मेरे बेटे हसन के लिए है। कल उसे घुमाने बरसों के बाद किसी हिल स्टेशन लेकर जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मगर अबे ओ मंकी ब्रांड, तू ये बन ठन के किधर जा रहा है छोरे? अपनी इससे मिलने। अपनी अम्मा से मिलने? अबे मेरा मतलब फिर किसी लौंडिया को फांस दिया क्या बे? हाँ, बड़ी मुश्किल से यार, एक्टिंग कर कर के सीमा को मैंने अपनी मोहब्बत की सीमा में आके कसी। अबे ओ लल्लू राम, सीमा निहायत ही शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। एक बात बता देता हूँ बेटा, बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं। चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है। अबे ओ मंकी ब्रांड, ये जो तो यही कर रहे हैं ना, साले सोच समझ के कुछ करना। ऐसा कुछ किया ना तो बद्दुआ लगे, बर्बाद हो जाएगा। तू बर्बाद है। अरे छोड़ना यार, क्यों बर्बादी की बात करता है? ओके ओके, बाय बाय। बदतमीज, तुमने क्या प्यार को हवा समझ रखा है? तुम क्या मुझे उन आम आवारा लड़कियों में से समझते हो जिनके साथ तुम कोई भी बेहुदा हरकत कर सकते हो? लेकिन मैं। खामोश। सीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे। अगर ज़मीर नाम की कोई चीज तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की गंदी आत्मा में मौजूद है तो। सीमा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार किसे कहते हैं, पहले ये जाकर किसी शरीफ और इज्जतदार इंसान से पूछो, फिर अपने आप से सवाल करो, क्या तुम इस लायक हो? क्या हुआ मेरे बेटा हसन को? कहाँ मेरे बेटा प्रिंसिपल साहब? जी, वो सुबह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था। हाँ? और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ? बच्चा स्कूल के मैदान से गायब हो गया और आपको पता ही नहीं चला? प्रिंसिपल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या यही इंतजाम है आपके स्कूल का? हेलो, जी हाँ है। आपका फोन है। मेरा फोन? हेलो हेलो कासिम, तुम्हारा बेटा हसन इस वक्त हमारे पास। मेरा बेटा तुम्हारे पास है? हाँ। कौन बोल रहे हो तुम? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप स्कूल के कंपाउंड से बाहर आ जाओ। बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेरा, तुम? तुम क्या समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। मेरा बेटा कहाँ है? हिफाजत से है, देखना चाहोगे? अब्बा, अब्बा, मुझे यहाँ से ले चलो अब्बा, ये लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, प्लीज। तुम लोगों की इतनी जुर्रत? रुक जाओ कासिम, तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बेटे को अभी और इसी वक्त मौत की नींद सुला सकता है। जगन सेठ, तुम? हाँ मैं। ये प्लान हम दोनों का था। दिमाग मेरा था और ताकत शेरा की। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो हमारे लिए काम करना होगा तुम्हें। जिन बस के मुसाफिरों को अपने कब्जे में करके हम सरकार से अपने 25 आदमियों को छुड़ाना चाहते थे, उस प्लान को तुमने बिगाड़ दिया। और अब हमारे उन 25 आदमियों को जेल से छुड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन?
अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ाकर ले जा सकते हो तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हशर होगा। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करना होगा। कासिम, सोच क्या रहे हो? यह काम तुम अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए करोगे जो इस वक्त मौत के जबड़े में बैठा हुआ है। कर डालो, कर डालो। हाँ। एक बात और, मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। अगर एक भी कम रहा तो तुम्हारे बेटे के इस मखमली सर को कच्चे नारियल की तरह तोड़कर बिखेर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ। हसन, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा बेटे। इस बाप बेटे ने बड़ी मुसीबत की घड़ी है बेटे। हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? अपने अब्बू पर भरोसा है ना? अब्बू का साथ देगा ना बेटे? या परवरदिगार, कासिम भाई, सीमा के बारे में आपने ठीक ही कहा था। आज मैंने एक फैसला कर लिया है, जीऊंगा तो इज्जत वालों की तरह, और शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा के साथ। घर बसा लेना दोस्त, लेकिन औलाद को कभी जन्म मत देना। इंसान हर दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की जुदाई का गम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे दर्द तो जिस्म में जख्मी करते हैं, लेकिन औलाद की जुदाई का गम खंजर बनकर रूह को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। क्या बात है कासिम भाई, तुमको मेरी कसम कासिम भाई, बात क्या है? मेरा बेटा हसन। क्या हुआ हसन को? शेर और जगन सेठ ने उसे अगवा कर लिया है। क्या? हाँ करण, उनका कहना है कि मैं जेल से उनके 25 कैदियों को आजाद करवाऊं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी कैद से अगवा किए हुए लोगों को रिहा करवाया था। ये लोग मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। कासिम भाई, इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। करण ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इंसानियत के भी होते हैं। कासिम भाई, अगर हम अमर को भी अपने साथ मिला ले तो? नहीं करण, नहीं। अमर ने कानून की वर्दी भले ही उतार दी है, लेकिन वो अभी तक कानून का पुजारी है। और जो काम हम करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और अमर हर गैर कानूनी काम का दुश्मन है। इसलिए उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो शेरा, कासिम ने हमारे काम के लिए अपने साथ करण को भी शामिल कर लिया। एक बार हमारे आदमी जेल से रहा हो जाएं, फिर मैं कानून से गिन गिन के बदले लूंगा। डकैतियां, लूटमार, आतंक, लीडरों के दिन दहाड़े कत्ल, ये तो तुम करोगे शेरा, लेकिन इस देश की शांति का जिस तरह मैं जनाजा निकालूंगा,
उसको एक वक्त इंसान तो क्या ऊपर वाला भी। कौन हो तुम? आपका नया खादिम रहीम खान पूछने आया था। आपको कुछ चाहिए तो पेश करूं? पूछने आया था या हमारी बातें सुनने आया था? बता किसकी जासूसी कर रहा है तू? जासूसी? और मैं? बोल। पीछा कर उसका भागने ना पाए। जाओ। हेलो, अमर बेटा, मैं रहीम बोल रहा हूं। क्या बात है रहीम चाचा, इतने घबराए हो क्यों? बेटा कुछ बात ही ऐसी, तुम्हारे साथी करण और कासम शेरा और जगन के कहने पर जेल से निहायत खतरनाक 25 कैदियों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो रहीम चाचा, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने जलील नहीं है। मेरी बात का यकीन करो अमर, मैंने शेरा और जगन की बातें छुपकर अपने कानों से सुनी है। रहीम चाचा, रहीम चाचा। कासिम, मैं जानता हूं तबाही का सामान लेकर बर्बादी फैलाने कहां जा रहे हो। बर्बादी फैलाने नहीं, अपनी तकदीर में लिखी बर्बादी मिटाने जा रहा हूं। बर्बादी को मिटाने या नोट कमाने? या अल्लाह। तुम्हारा अल्लाह, भगवान, गॉड सभी हरे हरे नोट हैं जिनके लिए तुम अपना ईमान तक बेच सकते हो। लेकिन आज मैं तुम दोनों को यह गुनाह नहीं करने दूंगा। हमें जाने दो दोस्त, खुदा का वास्ता जाने दो। कासिम, दोस्त तू इसीलिए रोकने आया हूं। अगर मैं तुम्हारा दोस्त ना होता तो आज जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, मेरे एक इशारे पर पुलिस की हथकड़ियां आकर तुम्हें रोक देती। आज कोई फांसी का फंदा भी लेकर आता तो हमें नहीं रोक पाता। चलो करण। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। चंद सिक्कों की खातिर मैं तुम्हें देश से गद्दारी नहीं करने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से अमर, कहीं मेरे गुस्से की आग तेरे चिता की आग में न बदल जाए। चिताएं तो ये लोग जलाएंगे जिन्हें तुम जेल से रिहा कराने जाए हो। न जाने कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। इन लोगों को जेल से छुड़ाकर आज तुम इंसानियत का गला घोंटने जा रहे हो कासिम। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता अमर। आज मैं हर दीवार तोड़कर निकल जाऊंगा। आज इसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। मत बताना। गलत काम करने नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे अनीता। मुझे बोलने दो कासिम। अमर, हसन शेरा की कैद में है और ये दोनों। क्या? हसन शेरा की कैद में? हाँ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, उसके कब्जे में कैसे है वो? हमने आपका साथ दिया था ना, इसीलिए। वो हरामजादा हमारे हसन को उठा कर ले गया। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया पहले मुझे? अरे तू क्या समझता है मैं सिर्फ कानून के लिए बना हूं? मेरे सीने में पत्थर का दिल है। क्या हसन मेरा कुछ नहीं लगता? कासिम, दोस्त न सही दुश्मन समझ कर ले चलो। कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाते हैं।